मैं आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी 24 विद विवेक पे। तो जो लोग आज हमें नए देख रहे हैं या हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे उनको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। और हम ये मान के चलेंगे कि आपने इसको पहले नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बेसिक समझ लेने के बाद हम इसके कुछ अगली क्लासेस में क्वेश्चंस भी करेंगे। और बेसिक समझने के लिए क्या होगा कि हमें उससे पहले उसमें से जो टर्मिनोलॉजी है वो सीख लेते हैं कि इसमें जो नोटिफिकेशन है जैसे पी है, ए है, ये सारी चीजें क्या हैं, तो उनके बारे में हम आज इस क्लास में जानेंगे। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे इसी क्लास में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे जो जिस तरीके के बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम टॉपिक पे। टॉपिक का नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं साधारण हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। और इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो SI भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका पहले हम बेसिक डिस्कस करने के लिए कुछ आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं जो पेन या पेपर लेके आप लोग नोट कर लीजिए, जो बहुत ही आगे काम आने वाली है। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम इसका फार्मूला देख लेते हैं जो हमें बचपन से पढ़ाया जाता है। फार्मूला क्या होता है? तो सीधा फार्मूला हमें क्लास में बताया जाता है कि इसको सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है PRT डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा अपनी स्कूल लाइफ में, ठीक है। तो इसमें P क्या है, R क्या है, T क्या है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, देन हम इसके आगे जो बातें होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे P इक्वल टू क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन, ठीक है। दूसरा क्या है? R। तो R इक्वल टू क्या होता है? R होती है हमारी रेट। R क्या होती है? रेट, जिसको हम यहाँ पे किस में लेंगे? एनुअली होगी। एनुअली मतलब वार्षिक होगी, ठीक है। और ये किस में होगी? परसेंट में होगी। दूसरा है T। T से क्या होगा? टाइम। टाइम मीन समय। और ये हमेशा किस में होगा? ईयर में होना चाहिए, ठीक है। ये किस में होगा? हमेशा ईयर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा और हम बात कर लेते हैं कि रेट क्या होता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं वो समझ लें। इधर रेट की डिफिनीशन हम क्या बताते हैं? रेट इक्वल टू होता है एक साल का साधारण ब्याज, ठीक है। किस पे? मूलधन पे। किस पे निकालते हैं? हमेशा मूलधन पे। ये इसकी डिफिनीशन होती है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं, हाँ, इसमें एक टर्म और आता है ए, ठीक है। ए से क्या होता है? अमाउंट। ए से क्या होता है? अमाउंट। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन, ठीक है। तो हमें अगर अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। और अगर हम यहां से देखें ये जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है, अगर वो इसको यहां पुट कर लेते हैं तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाता है? प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस RT डिवाइड बाय 100, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे दिया गया, रेट दे दिया गया, टाइम दे दिया गया और पूछ लिया कि अमाउंट कितना होगा, तो हम इस फार्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे जो मतलब एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं फर्स्ट। एक क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल दे रखा है आपको 2000 और उसमें रेट दे रखी है 10%, ठीक है। और टाइम दे रखा है आपको 2 इयर्स का। इसमें पूछा है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा और अमाउंट कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है।
तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। तो हमने फार्मूला क्या पढ़ रखा है, एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी डिवाइड बाई 100। ठीक, यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी कितना है हमारा 2000, आर कितना है 10% और टाइम कितना दे रखा है हमें 2 ईयर का, तो यहाँ हम 2 रख देते हैं और नीचे क्या होता है 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 और 10 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा 400। अगर सिंपल इंटरेस्ट निकल गया है तो अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, वही क्या हो जाता है हमारा अमाउंट हो जाता है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 2000 और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 400, तो इसको हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा 2400, इसका अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको इतना सब ना ताम झाम करके डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये फार्मूला ना लगाएं और डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाए, तो उसके लिए हम बता रहे हैं कैसे करेंगे आप। ठीक है, इसमें सारा खेल जो होता है, सारा गेम जो होगा वो किस पे होगा, रेट पे होगा, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसको हम हमेशा कितना मान के चलेंगे, हमेशा इसको हम 100% मान के चलेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या यहां दे रखा है, रेट दे रखा है जो क्या है, एनुअली है। एनुअली मीन्स 1 साल की दे रखी है और टाइम कितना है 2 साल। यहां देख पा रहे हैं रेट कितनी है 10% जो एनुअली है, मतलब 1 साल की है, और टाइम कितना है 2 ईयर 2 साल। तो हम अगर 2 साल की रेट फाइंड कर लें, ठीक है, और उसका उतने ही परसेंट क्या प्रिंसिपल का निकाल लें, तो क्या हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल की रेट कितनी हो जाएगी 10 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 20 हो जाएगा। तो 2 साल की जो रेट होगी वो 20% हो जाएगी। अब 2 साल का इंटरेस्ट चाहिए तो हम इससे 20% इसका निकाल लेंगे, वही क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ रेट कितनी हो जाएगी 2 ईयर की अगर हम बात करें तो रेट कितनी हो जाएगी 20%। अब हमसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का हम निकाल लेते हैं 20%, वही क्या होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 400 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हमसे पूछा गया था अमाउंट, तो अमाउंट खुद का प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमने बताया कितना होता है खुद में, वो खुद में 100% होता है। अगर हम इसकी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 20% रेट है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो अमाउंट हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 का हम कितने परसेंट निकाल लें 100 और प्लस ये 20, ठीक, यानी 120%। इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 12 टू जा कितना होता है, तो ये होगा 24 और 2 जीरो ये। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेट यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन में दे दे, अभी तो सिंपल रेट थी, अगर कोई फ्रैक्शन में रेट हो जाए, ठीक है मिटा दो, यही रेट आपसे कह दे कि रेट कितनी है 16/3% है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे जो रेट दे रखी है। तो ये हमें दिख रहा है ये कितना होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये 1 साल का है 1/6। ठीक है, अब हमसे पूछा कितने साल का गया था 2 ईयर का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, फिर रेट कितनी हो जाएगी 2 ईयर के लिए 2/6 और प्रिंसिपल पे होगी, तो इसका हम प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 4000/6। इसको कैलकुलेट करने पे क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी इसकी कंडीशन हमको डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। कंडीशन फर्स्ट में क्या होगा, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में बोल देता है कि कोई धनराशि है जो निश्चित मतलब समय में क्या हो जाती है या निश्चित अपने साधारण ब्याज पे 2 गुनी हो जाती है, तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, तो उस केस में होता है जैसे n गुनी हो रही है, ऐसा लिख लेते हैं पूरी कंडीशन।
कोई धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से टी वर्षों में स्वयं का n गुना हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन बनती है? इसके लिए कंडीशन होती है n माइनस वन, सॉरी इधर से नहीं, इसके लिए क्या कंडीशन होती है? आर टी इक्वल टू n माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। ठीक, इस तरीके से इसमें कह दिया गया है कोई धनराशि है जो टी वर्षों में स्वयं का n गुना हो जाती है। तो उस कंडीशन में अगर हमसे रेट पूछेगा या टाइम पूछेगा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बनती है? कंडीशन सेकंड क्या बनती है कि कोई धनराशि है जो टी 1 वर्षों में क्या हो जाती है? n1 गुना हो जाती है। ठीक है, टी वर्षों में t1 वर्षों में n1 गुना हो जाती है और t2 वर्षों में n2 गुना हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होता है n1 माइनस वन डिवाइड बाई t1, इधर n2 माइनस वन डिवाइड बाई t2। ठीक है, ये दो कंडीशन है। अगर इनको आप याद रखेंगे तो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो इसी पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, हमसे कहा गया कि कोई धनराशि है जो निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में क्या हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। यदि एक धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। तो आपको दर बतानी है कि दर बताइए क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है। एक धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। तो उसमें उस कंडीशन में आपसे रेट पूछी गई है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, यहाँ पे कितना दे रखा है हमें? टी 9 ईयर्स है और कितने गुना हो रही है? तो n इक्वल टू कितना है? 2 टाइम्स हो रही है। तो यही फॉर्मूला हम रख देते हैं। तो इसमें क्या रेट फाइंड करना है। टाइम कितना दे रखा है? टाइम हमें 9 ईयर है और इधर n माइनस 1 हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? 1, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ से r इक्वल टू निकल के आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 9, लगभग 11.11% जो है वो रेट निकल के आ जाएगी। ठीक, यहां तक समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंडीशन नंबर 3 क्या है? कंडीशन नंबर 3 में ये कहा गया है कोई धनराशि P1 जो T1 वर्षों R रेट पे T1 वर्षों में जितना सिंपल इंटरेस्ट देती है उतना ही दूसरी धनराशि P2 R2 रेट पे T2 वर्ष में उसका क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे कह दिया हमने कि कोई धनराशि P1 जो R1% रेट पे T1 समय में उतना ही सिंपल इंटरेस्ट देती है जितना दूसरी धनराशि P2 R2 रेट पे
T2 समय में उतना ही सिंपल इंटरेस्ट देती है। तो इसके कंडीशन में क्या होगा कि उनके जो सिंपल इंटरेस्ट हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, PRT बटे 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, P1 R1 T1 नीचे 100, इधर भी P2 R2 T2 बटे 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या बन जाएगी, P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 और T2। ठीक, एक कंडीशन ये बनती है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है, यदि एक धनराशि 6000 रुपीज है जो 16.2/3% रेट पे साधारण ब्याज की दर से दी जाती है, यदि समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज कितना होगा, ये पूछा गया। तो इसमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन का करने का सही तरीका क्या होता है कि जो उसमें डेटा गिवन है वो हम पहले लिख लें। ठीक है, तो डेटा लिख लेते हैं। तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना दे रखा है, 6000 रुपीज। रेट कितनी दे रखी है, 16 2/3%, और टाइम कितना दे रखा है, 3 ईयर। ठीक, तो ये रेट कितने की है, 1 साल की है। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1/6। ये 1/6 1 साल की है। अगर हम 3 साल की रेट कैलकुलेट कर लें तो कितनी हो जाएगी, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेट कितने निकल के आ जाएगी हमारी, 1/2। ये 3 साल की रेट है। अब इस पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंसिपल से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा, 6000, और रेट कितनी है, 1/2। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितना जाएगा, 3 टाइम। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा वो कितना होगा, 3000। ठीक, अगर हमें इसी क्वेश्चन में अमाउंट भी फाइंड करना होता, मिश्र धन भी अगर फाइंड करना होता तो कैसे करते, तो हमें पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 6000, और जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया वो कितना है, 3000। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, अमाउंट 9000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सिंपली बना सकते हैं एग्जाम में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है, तो दर बताइए। ठीक है, तो अभी हमने आप लोगों को एक कंडीशन बताई थी कि जब कोई धनराशि T वर्षों में अपने का n गुना हो जाती है तो उस कंडीशन में रेट या टाइम हमको फाइंड करना होता है, तो उससे हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या थी, RT इक्वल टू n-1 इंटू 100। ठीक, हमसे यहाँ पूछी गई है क्या, दर। तो रेट को हम इस तरफ रख लेते हैं ये, और टाइम हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक, और 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमें से क्या पूछा गया है, क्या दिया है, यहाँ पे दोगुनी हो रही, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 - 1, नीचे t कितना दे रखा है, 10 वर्षों में, तो 10 हो गया, और ये 100। तो यहाँ से देख सकते हैं हम कितना आ गया, 100/10। यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा 10%, क्योंकि रेट है उसको हम परसेंट में ही लिखते हैं। ठीक, तो कितनी रेट निकल के आ गई, 10%। इस तरीके से हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमसे कहा गया है कि ₹6000 की राशि है जिसमें को 5% 5 वर्षों में 4% की साधारण ब्याज की दर से जितना ब्याज प्राप्त होता है उतना ही ब्याज 8000 की धनराशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर से उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, तो उसमें कितने वर्ष लगे होंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक, तो इसको हम कैसे करेंगे देख लेते हैं। एक कंडीशन बताई थी आपको अभी कुछ देर पहले कि जब कोई दो धनराशि अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट पे दी जाती हैं, अगर उनके सिंपल इंटरेस्ट बराबर हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, P1 R1 T1 इक्वल टू P2 R2 और T2, ये कंडीशन हमारी बनती है। ठीक, तो P1 मतलब जो फर्स्ट कंडीशन में धनराशि वो, ठीक, तो कितनी हो गई, 6000। दूसरा इसमें कितने वर्षों के लिए दिया जा रहा है, तो 5 वर्षों के लिए, रेट कितनी है, 4।
ठीक। इधर P2 कितना है 8000, रेट कितनी है 3%, तो यहाँ हम 3% और टाइम ही हमें निकालना है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम 30 से, सॉरी यहाँ 8000, इसको 30 से 30 कैंसिल कर दे रहे हैं। इधर क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 2 टाइम और ये 3 से 1 टाइम, ठीक। तो यहाँ हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा 2 5 4 नीचे डिवाइड में 8, ठीक है। ये t की वैल्यू, यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देते हैं, तो t की वैल्यू क्या कितने निकल के आ गई 5 ईयर, मतलब कितना टाइम लगेगा 5 साल लगेगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं और इसकी अगली क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।